सुषेण वैद्य ने लगाई और फिर वापस शुद्धि पर आ गए लक्ष्मण और कहा है वो इंद्रजीत, आज तो बस उसकी मृत्यु मेरे हाथों नक्की है। विभीषण आए, विभीषण ने कहा भगवान इसकी जो मृत्यु है ना इंद्रजीत की, अगर जो शादी होने के बाद भी 14 बरस तक ब्रह्मचारी है और 14 बरस तक जो निराहारी है, जिसने अन्न नहीं खाया, उसके हाथों मरने वाला है। भगवान ने कहा तो ये मेरा लक्ष्मण काबिल है, क्योंकि जैसे शादी हुई और लक्ष्मण तो मेरे साथ है, 14 बरस आज पूरे होने वाले हैं, मेरे साथ में है लक्ष्मण। और दूसरी बात, मैंने कभी मुझे फल लेकर आता था लक्ष्मण, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा लक्ष्मण आप भी थोड़ा ले लेना है, मैंने नहीं कहा और लक्ष्मण ने खाया भी नहीं, इसीलिए वो निराहारी है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार कहा जाता है कि भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे और लक्ष्मण ने अपमान किया था। ये अपमान नहीं था, राम जी की आज्ञा नहीं थी अन्न ग्रहण करने की, इसलिए लक्ष्मण ने खाया नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण की श्रद्धा थी अगर मेरा भाई मुझे नहीं कह रहा है कि तू भी थोड़ा खाना, तो मेरे भाई की इच्छा है मैं निराहारी रहूं, मैं व्रत करूं, इसके लिए खाए नहीं थे। शबरी का अपमान नहीं किया था, और तब अगर भाव में अगर शबरी के बेर खा जाते तो आज इंद्रजीत मरने वाला। भगवान राम को लक्ष्मण के हाथों इंद्रजीत को मरवाना था, इसलिए भगवान कई बार कहते कि राम भगवान खाए जा रहे थे, क्या लक्ष्मण को पूछा भी नहीं? नहीं पूछना था भगवान को, क्योंकि ये दृष्ट प्रवृत्ति को जो खत्म करना था, इसीलिए तो लक्ष्मण और इंद्रजीत का आगे युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने जो तीर छोड़ा कि शादी होने के बाद अगर ब्रह्मचर्य मेरे से पालन हुआ है 14 बरस तक और 14 बरस तक निराहारी हूँ, मेरे भाई की मनोभाव से अगर सेवा की होगी तो बस आज इसकी मृत्यु हो जाए। सत्य था, सत्य का तीर था, और जब तीर सत्य का होता है तो अधर्म का विनाश जरूर होता है। उस अधर्म का विनाश हुआ, इंद्रजीत का वहां पर वध हुआ। जैसे सुना रावण ने, तो रावण भी भयभीत हुआ। अब रावण के पास कोई चारा नहीं था, और फिर निकुंभिल में वो यज्ञ कर रहा था विजय रथ के लिए, वहां राम पहुंचे। हनुमान जी ने सबने रावण को जगाया, यज्ञ पूरा नहीं होने दिया। भगवान राम और रावण दोनों वहां पर सामने सामने आ गए। जब रावण और भगवान राम का युद्ध था, उसके पहले 9 दिन तक भगवान राम ने भी व्रत किया था, जिसको कहते हैं नवरात्रि। नवरात्रि का व्रत भगवान राम ने खुद रखा था विभीषण के कहने पर। तो ये नवरात्रि का जो व्रत है, नवरात्रि का व्रत भगवान राम ने खुद किया। नवरात्रि का व्रत चल रहा था, माता शक्ति माता की, भगवती की आराधना भगवान राम ने की थी, क्योंकि अधर्म का विनाश करना था। और फिर राम और रावण का वहां पर युद्ध हुआ। जब उसका सिर काटा है भगवान राम ने, तो जैसे सिर काटा तो वापस आता था, सिर काट दिया वापस आता था, ऐसा 10 बार हुआ। जो बोलते हैं ना दशासिर रावण, उसको एक साथ नहीं थे। जैसे सिर काटा दूसरा सिर आया, सिर काटा वापस आया। तो विभीषण ने जाकर कहा इसके हृदय में अमृत की कुपी है, उसको फोड़ दो। जब अमृत की कुपी बाहर निकाल दी तीर से, और जब सिर काटा, तब इस रावण की मृत्यु हो गई, अधर्म का विनाश हुआ, और भगवान राम की जय जयकार हुई। पुष्प वृष्टि भगवान राम के ऊपर हुई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम और रावण का 7 दिनों तक वहां पर यह युद्ध हुआ। विभीषण को राज्याभिषेक करवाया, पुष्पक विमान में बैठकर अब भगवान जा रहे हैं। भगवान को जल्दी थी, क्यों? 14 बरस 14 दिन पूरे होने वाले थे, नहीं पहुंचा तो भरत अग्नि प्रवेश करने वाला था।
हनुमान जी को सबको साथ में लिया, अयोध्या में पहुँचे और वहाँ पर अयोध्या में इन सब का स्वागत हुआ। परमात्मा राम ने माँ कैकेयी का नमस्कार किया, कौशल्या माँ सुमित्रा का नमस्कार किया, वशिष्ठ जी का नमस्कार किया, भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले और फिर अयोध्या वासियों ने इन राम लक्ष्मण सीता सबका वहाँ पर स्वागत किया। जब रावण की उस अशोक वाटिका से माँ सीता को लाया था तो अग्नि परीक्षा लेने के बाद भगवान उसको अयोध्या ले आए थे। अग्नि परीक्षा का कारण था, भगवान को शंका नहीं थी, बल्कि जो ओरिजिनल माँ सीता थी ना, रावण तो डुप्लीकेट लेकर भागा था, लेकिन उसके पहले अग्नि देव के पास जो माँ भगवती जो सीता थी ना, वो तो अग्नि नारायण के पास थी। फिर अग्नि परीक्षा की और वह अग्नि में जो ये मायावी स्वरूप था माँ सीता का वो जल गया और जो भगवती थी सच्ची वो वहां से प्रकट हुई और उसको लेकर अयोध्या में पहुंचे थे। क्योंकि जो भगवती थी माँ सीता, उसको स्पर्श करने की ताकत भी रावण में नहीं थी। जल जाता रावण अगर उस सीता को स्पर्श करता तो। ये तो मायावी सीता थी, इस मायावी सीता को निमित्त बनाना था रावण की मृत्यु के लिए। तो इसीलिए अयोध्या में पहुंचे, स्वागत हुआ और फिर भगवान राम का राज्याभिषेक वहां पर हुआ। एक दिन भगवान राम रात्रि में अयोध्या में घूमने गए तो एक धोबी का झगड़ा चालू था उसकी पत्नी के साथ। धोबी कह रहा था, मैं राम थोड़ी ना हूं कि जो अपनी पत्नी 6-6 महीने रावण के पास थी फिर भी घर में वापस ले लिया। मैं राम थोड़ी हूं, मैं तुझे घर में लेने वाला नहीं हूं, चल भाग यहां से। राम भगवान ने ये सुना और राम भगवान को दुख हुआ। माँ सीता को कहा, लोग नाराज है, क्या हम आपका त्याग करें? देखो इसको समझना है हमें। तो माँ सीता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूं जाने के लिए। तो सुमन जी को बुलाया, लक्ष्मण हनुमान जी को कहा, सबने विरोध तो किया लेकिन भगवान राम की आज्ञा थी। माँ सीता को जंगल में छोड़कर, और ऐसे समय में छोड़ा था जब माँ सीता को गर्भ धारणा थी। माँ सीता को छोड़ दिया। कथा कहती है आगे वाल्मीकि जी की मुलाकात हुई और वाल्मीकि जी के आश्रम में माँ सीता रहती थी। यहाँ पर लक्ष्मी का अपमान होने के कारण अयोध्या में दुष्काल पड़ा। संतों ने कहा अब तो याग करना होगा, धनुर्याग करना होगा। तो जो याग का घोड़ा था, एक घोड़ा तैयार किया गया। राम भगवान और सीता जी की भी जरूरत थी तो सुवर्ण की सीता का पुतला बनाया गया और याग की शुरुआत हुई। जो घोड़ा था उस घोड़े को छोड़ दिया गया और घोड़े के ऊपर सूचना भी लिखी थी, इसको जो पकड़ेगा उसको राम के सैन्य के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। कोई पकड़ते नहीं थे, घोड़े को छोड़ देते थे जैसे राम का नाम आ जाए। तो घोड़ा भागते हुए आगे जा रहा है। यहाँ पर वाल्मीकि जी के यहाँ जब पहुंची माँ सीता तो समय काल बीतता गया। 2 बेटे उनके वहां जन्मे, लव और कुश। उन लव कुश को बढ़ा किया वाल्मीकि जी ने। दोनों को शतकोटि रामायण की रचना उनको सिखाई। गांव गांव जाकर वो रामायण की रचना गाते थे, राम की महिमा गाते थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक घोड़ा दिखाई दिया, बढ़िया था। घोड़े को पकड़ा और देखा, अरे ये तो राम का है। और राम, इस घोड़े को पकड़ो तो राम की मुलाकात हो सकती है, हमें तो राम को मिलना है। इनको राम को मिलना था और राम को मिलकर इनको प्रश्न पूछना था कि ऐसे कैसे भगवान हो आप, कि अपनी पत्नी को गर्भ है, गर्भ धारणा है और एक धोबी के कहने पर त्याग देते हो अपने पत्नी को छोड़ देते हो जंगल में गर्भावस्था में, ऐसे कैसे भगवान हो आप? हमें पूछना है उस राम को, प्रश्न पूछना था। घोड़े को पकड़ा, घोड़े के पीछे पीछे शत्रुघ्न भरत थे। भरत शत्रुघ्न ने विरोध किया, उनको बांध दिया। सुग्रीव हनुमान अंगद आए, उनको भी बांध दिया। उनके साथ तो खेल रहे थे, उनको बांध तो दिया तो उनकी पूंछ के साथ खेल रहे थे, उनके साथ मस्ती करना चालू कर दिया। लक्ष्मण जी को पता चला, गुस्से गुस्से में आए,
लव कुश ने कहा शांति, ये देख लो पहले, ऐसी हालत होगी, चुपचाप यहाँ के खड़े हो जाओ। लक्ष्मण गर्म हो गए, लेकिन वही हाल हुआ लक्ष्मण का जो सबका हुआ था, क्योंकि बाप से बेटा सवाए। राम जी को बात पता चली, ये है कौन दो लड़के? तो राम जी अब रथ के ऊपर सवार होकर वहां पहुंचे, देखा तो लड़के थे छोटे छोटे। राम जी ने कहा देखो इन सबको छोड़ो, घोड़े को भी छोड़ो, मैं युद्ध नहीं करूंगा आपके साथ। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले मैं छोटे बच्चों के साथ युद्ध करता नहीं हूं। बोले ऐसा कहो ना, इन सबको बंधा हुआ देखा और डर गए। बोले बहाना क्यों बना रहे हो? ये सबको बंधा हुआ देखा हनुमान जी सबको और डर गए। राम जी को गुस्सा आया, बोले ऐसा नहीं है, और तीर चलाने की तैयारी कर दी। वहां वाल्मीकि जी पहुंचे और वाल्मीकि जी ने दोनों को रोका, अरे अनर्थ हो जाएगा। सीता माँ भी वहां पहुंची और फिर वाल्मीकि जी ने कहा अरे यही आपके राम है, आपके पिता है, ये भगवान राम, ये आपके बेटे हैं लव और कुश। दोनों की वहां पर मुलाकात कर दी। जब राम भगवान ने पूछा कि ठीक है, लेकिन आपने घोड़े को पकड़ा क्यों, क्यों मुझे मिलना था? तो तब उन लव और कुश ने कहा कि देखो भगवान, एक प्रश्न पूछना था आपको। मां सीता भी थी। भगवान एक प्रश्न पूछना है कि जब सीता को गर्भ था, गर्भ धारणा हुई थी, इस अवस्था में एक धोबी के कहने पर क्यों आपने मां सीता को त्याग दिया? ये सही था? क्यों ऐसा व्यवहार उस सीता के साथ आपने किया? हमें पूछना था आपको। राम भगवान कुछ बोले ना, उसके पहले मां सीता भागते भागते गई, ऐसे हाथ रख दिया मुख के ऊपर भगवान वो लव और कुश के। बोले बेटा अपने पिता को दोष मत देना, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन बोले मां ये हमें पूछना ही था, क्यों ऐसा व्यवहार आपके साथ इन्होंने किया? त्याग कर दिया आपका धोबी के कहने पे। जो सीता तैयार हो गई वनवास में जाने के लिए राम के साथ, अपने पति के साथ, उसका त्याग क्यों? मां सीता ने कहा मैं कहती हूं, भगवान को कहने की जरूरत नहीं है। जब ये धोबी की बात हुई उसी दिन जैसे मुझे भगवान कहते धोबी की बात, उसके पहले मैंने भगवान को कहा था कि भगवान गर्भ धारणा है और ऐसी थोड़ी इच्छाएं हो रही है कि जहाँ यज्ञ चल रहा हो, मंत्र चल रहे हो, साधु संतों का निवास हो, पवित्र वातावरण हो, गौ माता जहाँ हो, वहाँ मुझे रहना है ताकि गर्भों के ऊपर संस्कार हो, गर्भ के ऊपर संस्कार हो। भगवान ऐसी कुछ व्यवस्था कर पाओगे? उसके बाद भगवान ने कहा एक धोबी आज ऐसे कह रहा था मैं करूं तो क्या करूं, तो हम दोनों ने संकलन किया और ये बहाना बनाया त्याग का। बेटा ये बात थी। और राम नहीं हो सकते जो ऐसी हालात में पत्नी को छोड़ दे या त्याग कर दे। तब पता चला, जवाब मिला लव और कुश को, और फिर वंदना की। उसके पहले तक नमे नहीं थे, ये भी तो उसके ही बेटे हैं। जब पता चला कि हाँ ऐसा था, तब नमे राम के चरणों में नमस्कार किया और सीता को कहा अब हमें सबको लौटना होगा, लेकिन सीता अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता माँ ने कहा अब तो मेरी क्षमता रही ही नहीं है अग्नि परीक्षा देने की, मुझे कोई समझने वाले ही नहीं है, और कोई बात नहीं। हे माँ धरती, क्योंकि धरती से प्रकट हुई थी जानकी सीता, हे माँ धरती बस आप ही बस मुझे अब स्वीकार कर लो। जैसे पुकार की धरती माँ अलग हो गई और एक खड्डा तैयार हुआ, वहां पर उसमें अपने शरीर का त्याग कर दिया माँ सीता ने, और जमीन वापस जुड़ गई। माँ सीता ने अपना अवतार कार्य वहां पर पूरा किया। लव और कुश को लेकर अयोध्या पहुंचे। कथा कहती है आगे लव और कुश को राज्य की विभागनी भगवान राम ने कर दी। भगवान राम का अवतार कार्य पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए कुछ निमित्त बनना था। तो तब काल पुरुष और
दुर्वास मुनि, इन्होंने एक युक्ति की। काल पुरुष मिलने गए, भगवान राम को कहा हमें आपके साथ बात करनी है एकांत में। एकांत में बात करते समय कोई भी आ जाए तो उसको मृत्यु दंड दे देना। एकांत में बैठ गए, लक्ष्मण को दरवाजे के बाहर खड़ा किया। लक्ष्मण तू तो आना ही नहीं है, किसी को आने मत देना, मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोनों बात करते बैठे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, तब तक दुर्वास जी आए। बोले मुझे अब के अब राम से मिलना है। बोले बात चालू है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बोले मुझे रुकना पड़ेगा? अगर मुझे अब के अब संदेशा देना पड़ेगा आपके अब भगवान को, मेरा राम से मुझे अभी अभी मिलना है, जाओ मेरा संदेश लेकर। अगर नहीं जाते हो तो अब कोई श्राप दे देता हूं, अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा अंदर जाऊं तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, नहीं जाऊं तो अयोध्या भस्म हो जाएगी। अयोध्या को बचाने के लिए दरवाजा खोल दिया और खुद लक्ष्मण जी अंदर गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये आपने क्या कर दिया? बोले भगवान ऐसे ऐसी बात है, कोई बात नहीं, जो आपको दंड देना हो। तब भगवान ने कहा मृत्यु दंड तो लक्ष्मण हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन त्याग आपका कर रहे हैं। लक्ष्मण वहां से बाहर निकले और देखा कि हम तो जी रहे थे भगवान के लिए, उन्होंने ही त्याग कर दिया। शरयू में गए और अपना अवतार कार्य पूरा किया। भगवान राम को भी बहुत दुख हुआ। ये सब कुछ जो घटना घटी थी ये तो एक प्लान बनाया था भगवान के अवतार कार्य को पूरा करने के लिए। भगवान राम ने भी अब सबको कहा मेरा भी अवतार कार्य पूरा हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। शरयू नदी में भगवान राम ने अपने शरीर को छोड़ा है और अपना अवतार कार्य वहां पर भगवान राम ने पूरा किया। तो भगवान राम का अवतार कार्य यहाँ पर पूरा हुआ। भगवान राम का एक आचरणीय चरित्र यहाँ आपके सामने रखने की हमने कोशिश की। आइए अगले अवतार में प्रवेश करने से पहले राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम। विभो राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की। दूसरे
युग के तीनों अवतारों का चरित्र यहां पर हमने सुना। पहले युग में 4 अवतारों का चरित्र हमने देखा, दूसरे युग में वामन, परशुराम और श्री राम, 3 अवतारों का चरित्र यहां पर हमने सुना। वशिष्ठ जी इस दूसरे युग के युग गुरु माने गए। पूर्व दिशा प्रमुख मानी गई, यजुर्वेद प्रमुख आधारभूत वेद माना गया और जलदाग प्रमुख दाग माना गया मृत्यु के बाद का। तो इसी तरह और सोने का, चांदी का कलश और चांदी का पाट पूजन के लिए आराध्य माना गया और प्रमुख अवतारों में राम भगवान को माना गया, जिनका अवतार चरित्र एक आचरणीय है। तो इसीलिए अगले तीसरे अवतार, तीसरे युग में हम यहां पर प्रवेश कर रहे हैं। द्वापर युग की शुरुआत हुई और रावण का वध तो हुआ, कुंभकर्ण का वध तो हुआ, इंद्रजीत का वध तो हुआ, लेकिन ये दुष्ट शक्ति वापस आती रहती है। इसी तरह इस द्वापर युग में भी कंस, चाणूर, मुष्टिक, जरासंध, वक्रदंत, ये जो अधर्म है वापस जन्मा और धर्म को, संतों को तकलीफ करने लगा। इतनी तकलीफ संतों को होने लगी, गौ हत्याएं होने लगी। जब कोई यज्ञ याग हो रहा हो तो यज्ञ याग बंद हो गए, यज्ञ याग नहीं होते थे तो आविर्भाग जो है, आहुति जो है भगवान को पहुंचती नहीं थी। संस्कार, संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो चुका था। धरती माँ अब भगवान को पुकार रही थी। सारे देवी देवताएं मिलकर, संत महात्मा मिलकर गए श्री हरि भगवान के पास और भगवान को कहा, हे भगवान, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब लगता है आपको खुद अवतरित होना पड़ेगा। आपके अवतरित होने का समय हो चुका है, नहीं तो भगवान ये पृथ्वी रसातल में जाएगी, पाप बढ़ेगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो वचन दिया है ना आपको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ग्लानि आती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ और मेरा भी अब अवतरित होने का समय हो चुका है। तो आप जाओ, आप भी तैयारी करो। और भगवान ने कहा कि जो वसुदेव और देवकी है उनके वहाँ हम अपना अगला अवतार प्रकट करने वाले हैं। और शेष को कहा कि आपको भी रोहिणी के वहाँ आपका अवतार प्रकट करना है। शेष ने रोका, देखो भगवान, मैं अब आपके साथ आने वाला नहीं हूं, मेरा कोई रोल नहीं होगा अब आपके अगले अवतार में। पहले अवतार में लक्ष्मण बने थे ना शेष, अब अगले अवतार में ना ही बोल दिया, मैं आऊंगा नहीं। बोले क्यों? बोले आपने तो तकलीफ की, मुझे भी करवाई, मैं नहीं आऊंगा। बोले ऐसा नहीं शेष, आपको तो आना पड़ेगा। बोले आऊंगा, लेकिन अब बड़ा भाई बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो मैं आता हूं, बनाओगे? बोले ठीक है। तो फिर शेष के कहने पर उनको बड़ा भाई बनाया बलराम। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और फिर सबकी वहाँ पर तैयारी हो रही थी। संतों महात्माओं को बोला कोई सुदामा बन जाना, कोई पेंद्या, भगवान को बोला कोई सुमंगल मधुमंगल, ये सब बन जाना, तन सुखा मन सुखा। सब प्लानिंग हो रही है भगवान की अब अवतरित होने के लिए। और फिर देख रही थी वहां पर बैठी बैठी लक्ष्मी जी की, सब जाओगे, मैं अकेली बैठी रहूंगी या? बोले नहीं, तू भी रुक्मिणी बनकर जन्म लेगी और फिर अपनी मुलाकात होगी। तो भगवान ने पूरा वहां पर प्लान बनाया। यहां पर शूरसेन का जो पुत्र था वसुदेव और रोहिणी के साथ उसकी शादी तो हो चुकी थी वसुदेव की, लेकिन उग्रसेन जो था कंस का पिताजी,
उग्रसेन, और कंस की बहन थी देवकी। उसकी देवकी की उसके साथ वसुदेव के साथ शादी नक्की हो गई। शादी का दिन था, शादी की रस्म पूरी हो गई और दोनों की शोभा यात्रा वहां पर चल रही थी। तो शहर में से शोभा यात्रा चालू थी, एकदम वातावरण बदला और आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिन वसुदेव और देवकी को इतने सम्मान के साथ शोभा यात्रा में तू घुमा रहा है, इसी देवकी के उदर से, गर्भ से जो 8वां गर्भ जन्म लेगा वो तेरा मृत्यु है, उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी। आकाशवाणी हुई, रथ से नीचे उतरा कंस, देवकी के पास गया उसको मारने। तो वसुदेव ने कहा, भ्रूण हत्या मत कर, ये तेरी शत्रु नहीं है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा, जो 8वां गर्भ है उसको दे देंगे आपको। बोले ठीक है, वचन दे दिया। निकल गया कंस घर पे, लेकिन चिंता तो थी। अब शांत बैठे वो नारद जी कहा के, नारद जी गए कंस के पास और बोला, चिंता में हो? बोले हाँ, ऐसी ऐसी बात है। अरे बोले, तूने तो छोड़ दिया उनको, वो अगर कहीं भाग जाएंगे तो उनको बांध के रख, बंदीवास में भाग जाएंगे तो। बोले ये भी सही है, बांध के रखा। और फिर उन्होंने कहा नारद जी ने कि एक भी बेटे को मत छोड़ना। बोले क्यों? बोले वो चालाक है विष्णु, इसके पाप का गड्ढा भरना था, इसके पाप का गड्ढा भरना था, वो चालाक है। बोले वो 8वीं बार बोला कि नहीं, 8 से गिनती चालू कर, तो 8वां कौन सा आएगा? पहला। अगर उल्टी गिनती की तो 8वां कौन सा आएगा? पहला। वो पहले भी आ सकता है, चालाक है, मार देना सबको। बोले ऐसे ही करूंगा। और फिर बंदीवास में वहां पर तो रखा था वसुदेव देवकी को, और जब समय बीतता गया, रोने की आवाज आई, कंस को संदेशा गया, भागते भागते आया, देवकी के हाथों जो छोटा सा बच्चा जन्मा था उसको वो जबरदस्ती करके ले रहा है। देवकी ने कहा, अरे ये तेरा शत्रु नहीं है। बोले मैं हर बच्चे को मारने वाला हूं, ये चालाक है विष्णु, कभी भी आएगा। और जबरदस्ती उसके हाथों में से बच्चे को छीना है, गोल गोल उस बच्चे के पैर पकड़ते हुए घुमाया, और जो पत्थर की दीवार थी उस दीवार के ऊपर पटक दिया, शरीर को, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे एक नहीं तो 6 बच्चे को मार दिया देवकी के। क्या हालत हुई होगी देवकी की, उसके नजर के सामने बच्चों को मारा जा रहा है। वसुदेव संभाल रहे थे देवकी को कि कोई बात नहीं, ये भी कोई भगवान की लीला होगी। अब 7वें गर्भ का समय था। अब 7वें गर्भ में शेष को कहा, जाओ आपको बड़ा भाई बनना है ना, जाओ। देवकी को गर्भ धारणा हुई 8वीं बार, लेकिन जब समय पूरा होगा उसके पहले माया के द्वारा भगवान ने ये गर्भ निकाल दिया, और जो गोकुल में रोहिणी थी ना, उस रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तो अब कंस को आश्चर्य हुआ कि इसको गर्भ तो था, कहां गायब हो गया, पता ही नहीं चला। 7वें गर्भ को गायब कर दिया। अब 8वीं बारी थी स्वयं भगवान की। अब भगवान को वहां आना था, प्रवेश किया उसकी काया में भगवान ने अदृश्य स्वरूप से देवकी की। अब देवकी प्रज्वलित दिखाई देती थी, तेजस्वी दिखाई दे रही थी। वसुदेव ने कहा, तेरा स्वरूप तो अलग ही दिखाई दे रहा है। समय काल बीतता गया और भगवान ने अब देखा कि अब समय तो वहां पर पूरा हो चुका है, और भगवान ने एक अच्छा समय देखा जब वहां पर श्रावण का महीना था, वहां पर अष्टमी का दिन था, मध्यरात्रि का समय था, रोहिणी नक्षत्र शुरू था, और उसी समय
હું કહી દઈશ તમને કોણ કોણ છે તો હે પછી હું ઓળખાણ આપી દઈશ તમને. હવે હું શું કહું છું ને એ સાંભળો. આ પ્રવીણભાઈ છે ને ઓલી મંગલાબેન છે અને હાલ ત્યાં વાસીમાં રહે છે. બસ થઈ ગયું. હવે આગળની કથા ચાલુ કરું. થઈ ગયું ને? હવે આ ક્લિયર થઈ જાય તો પછી કથામાં મન લાગે તમારું. तो श्रावण का महीना था, शुभ समय था और भगवान ने अब देवकी के गर्भ से अपना अगला अवतार वहां पर प्रकट किया और वही भगवान का अगला 8वां अवतार कृष्ण अवतार. बोलिए कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की. अगला अवतार भगवान ने वहां पर प्रकट किया. अपने मूल स्वरूप में आकर वसुदेव जी को कहा कि हे वसुदेव, अब आपको मुझे यहां से लेकर गोकुल में जाना है. बोले मैं तो बंधा हुआ हूं. बोले बंधन टूट जाएंगे जब भगवान मिल जाते हैं, भगवान की लगन लग जाती है तो वसुदेव जी सारे बंधन टूट जाते हैं. चिंता मत करना. सारे बंधन टूट गए. एक छोटी सी टोपली ली और उसमें पीतांबर रखा और उसमें भगवान को रखा है और सिर पर लिया भगवान को और जा रहे हैं गोकुल की ओर भगवान को याद करते करते. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया को लेके चले. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया को लेके चले. कन्हैया जी 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 को लेके चले. ओ कन्हैया जी को लेके चले. 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 ओ देखो सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. ओ देखो सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. दोनों हाथों से ताली बजाते हुए इको थोड़ा सा जय हो. बोले बांके बिहारी लाल की. खोले सब खुल गए ताले. बिन बोले कब खुल गए ताले. नींद में सो गए पहरे वाले. नींद में सो गए पहरे वाले. जब प्रगटे हैं मुरली वाले. जब प्रगटे हैं मुरली वाले. अरे सूप में लिया है सुला कन्हैया जी को लेके चले. 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 और देखो सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले. देखो सर पे उठा
उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे। जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे। जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे। जा पहुँचे श्री नंद जी के द्वारे। कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले। कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले। माता यशोदा के बने हैं दुलारे। माता यशोदा के बने हैं दुलारे। पीछे लिया है लखा कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, लिया है लखा कन्हैया जी को लेके चले। 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 ओ देखो सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। ये थे अंदर। के घर आनंद भयो है। नंद के घर आनंद भयो है। नंद के घर आनंद भयो है। नंद के घर आनंद भयो है। घर घर मंगलाचार कियो है। घर घर मंगलाचार कियो है। मन में श्याम समाई गयो है। मन में श्याम समाई गयो। सबके मन को गयो है लुभा कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, कन्हैया जी को लेके चले। 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 ओ देखो सर पे उठा कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। ये जो मस्ती हो रही थी ना, ये जो मस्ती गोकुल में हो रही थी, इतनी मस्ती आ गई थी भगवान के आने से कि कैलाश के ऊपर बैठे जो महादेव जी थे वो भी खुद को रोक नहीं पाए। महादेव जी खुद को रोक नहीं पाए और महादेव जी भी अब गोकुल में आने के लिए निकल पड़े।
दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो। जाने के लिए महादेव भी मजबूर हो गए। आनंद भयो हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की। भयो जय यशोदा लाल। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल 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 के। भैया चराने आए जय हो पशुपाल की। हे भैया चराने आए जय हो पशुपाल। हे भैया चराने आए जय हो पशुपाल की। गैया चराने आए जय हो पशुलाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। जय यशोदा लाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। हम अपने अपनी जगह पर खड़े होते हुए एक 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 5 मिनट के लिए पूरे पूरे भाव से। आज यह खेड़ ब्रह्मा नहीं है, आज एक गोकुल बन चुका है। इसीलिए दोनों हाथों से पैरों को भी काम और हाथों को भी काम। बोल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की
जय कन्हैया लाल की। नंदगरानंद भयो जय हो नंदलाल की। नंदगरानंद भयो जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हमारे बीच में जो बहुत ही सुंदर झांकी भगवान शिव जो बाल प्रभु कन्हैया के दर्शन करने आए हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध और चिर परिचित भजन जो गुजरात में बहुत ही चल पड़ा है। आइए उस भजन का आनंद ले और भगवान शिव शंकर की झांकी का दर्शन करें। आपके समक्ष भगवान शिव शंकर बड़े मस्त होकर भगवान का दर्शन करते हुए अभी नृत्य करेंगे। सेवा करी दुर्भीतणी अरे सेवा करी दुर्भीतणी अने योग नु पालन कर्यो वेदांत नु मंथन करी गीतातनु सर्जन कर्यो गीतातनु सर्जन कर्यो ये देवकी आप्यो हतो अवतार कारावास मां अम देशनीय आर्य रमणी अमर छे इतिहास में अमर छे इतिहास में। नगर में जोगी आया के आके अलख जगाया जब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया के आके अलख जगाया जब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटाए। अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटाए। अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटाए। अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटाए। बाको तिलक भाल में चंद्रमा घर घर अलग जगाए। बाको तिलक भाल में चंद्रमा घर घर अलग जगाए। हो नगर में जोगी आया के आके अलग जगाया जब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
नंदराने कंचन थाल सजाए, लेकर भिक्षा चली नंदराने कंचन थाल सजाए। लो भिक्षा तुम जाओ जोगी मेरो लाल डराए, लो भिक्षा तुम जाओ जोगी मेरो लाल डराए हो। नगर में जोगी आया के आके अलख जगाया, अजब है तेरी माया भेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चाहूं तेरे धन और दौलत नाए कंचन माया, ना चाहूं तेरे धन और दौलत नाए कंचन माया। अपने लाल का दर्श करा दे दर्शन करने आया, अपने लाल का दर्श करा दे दर्शन करने आया हो। नगर में जोगी आया के आके अलख जगाया, अजब है तेरी माया भेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। गोकुल गामनो गवाड़ियो कृष्ण का ढूंढो एनो ना, गोकुल गामनो गवाड़ियो कृष्ण का ढूंढो एनो ना। वासली वगाड़े दे दे दो चरावे कृष्ण का ढूंढो एनो, कृष्ण का ढूंढो एनो ना। वन रावण चेरूड़ो रे वैकुंठ नहीं रे आओ मारो, वन रावण चेरूड़ो रे वैकुंठ नहीं रे आओ। ए मारे नहीं रे कौन नहीं पीवो रे वैकुंठ नहीं रे आओ, ए मारे नहीं रे कौन नहीं पीवो रे वैकुंठ नहीं रे आओ। ए मारो वन रावण वैकुंठ नहीं रे आओ के मारो, वन रावण चेरूड़ो वैकुंठ नहीं रे आओ।
जनकार जनक थई 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 वन रावण माँ वन रावण माँ वन रावण माँ वन रावण माँ। हे राधा कृष्ण रमे रास गोपी लई 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 राधा कृष्ण रमे रास गोपी लई लई लई। हे राधा कृष्ण रमे रास गोपी लई 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 राधा कृष्ण रमे रास गोपी लई लई लई। हे बीजू कोई नहीं वृंदावन माँ वृंदावन माँ वृंदावन माँ वृंदावन माँ वृंदावन माँ जनकार जनक थई 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 वृंदावन माँ वृंदावन माँ वृंदावन माँ। तूने ही गिराई तूने ही चुराई तूने ही गिराई ओ श्याम माखन की मटकी तूने ही गिराई श्याम माखन की मटकी तूने ही चुराई ओ श्याम माखन की मटकी तूने ही गिराई माखन की मटकी तूने ही चुराई। कन्हैया लाल की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी आज के सब पात्र निभाए उनके लिए ताली बजाते हुए उन सब का अभिवादन करें। आपको भी सबको उपस्थित संत महात्मा और अतिथि विशेष आप सबको अभिवादन करते हुए धन्यवाद देते हुए यह कथा को विराम देने जा रहे हैं। आरती होगी और आरती के बाद फिर कथा को विराम दिया जाएगा। उसके पहले सूचनाएं और कल फिर इसी मस्ती के साथ यहाँ पर हम मिलेंगे। कल दही हंडी का महोत्सव, भगवान की बाल क्रीड़ाएं यहाँ पर हमें सबको देखने मिलेगी। कल तक आप सबको जय गुरुदेव। અત્યારે ગોપીઓ આશીર્વાદ લઈ રહી છે। મહારાજ શ્રીના આશીર્વાદ ગોપીઓ લઈ રહી છે। એ ગોપીઓ છે પુષ્પા, શિલ્પા, જ્યોત્સના, ગાથા, પૂજા, હિરલ, હર્ષા, પૂજા અને હેમાંગી। આ બધી ગોપીઓ। નાનો કૃષ્ણ હતો નિત્યમ સુધેન્દુ માતાજી કંપા। શિવજી હતા દિલીપ હીરાભાઈ પટેલ। અત્યારે ઊભા છે, જુઓ શિવજી પેટ જરાક બહાર નીકળી ગયું છે। નંદબાબા પ્રવીણભાઈ રવજીભાઈ પીઆર, નંદબાબા ને યશોદા, મંગળા અને પ્રવીણ। વાસુદેવમાં ડૉક્ટર વિનોદભાઈ ડી પટેલ માતાજી કંપા, ડૉક્ટર વિનુભાઈ સાહેબ જય હો જય હો। હવે ડૉક્ટરી છોડીને કાયમી આ ભેસ ધારણ કરી લ્યો, મજા એમાં હે।
પાછળ ફરીને પૂછવો તો પૂછી લો મહારાજ શ્રીને, मौज किसमें है महाराज श्री? हाँ, जय हो जय हो। हारू बे भाई ते वांधो नहीं ने। हाँ, मोटा भाई ना के तो केजो, ये तो मार्ग छे सुरानो, नहीं काहेर नु काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी वर्ती लेवू नाम जोने। आ तो हरिनो मार्ग छे। माय पड्या ते मां सुख माणे, देखण हारा दाजे जोने। 21 તારીખનું વર્તમાન પત્ર આપે જોયું હશે। 20મી તારીખે કાઉન્ટિંગ પૂરું થયું અને 21મી તારીખના વર્તમાન પત્રમાં ए फॉर अबड़ासा। ए फोन रख दे मेरे यार, तेरा नाम का तो मैं जिक्र करने जा रहा हूं। शंकर सिंह बापू को बोल दो अभी फोन मत किया करो, फोन रख दो। हाँ, इसको बोल दो बाद में। ये डीएसपी का बाप इधर बैठा है, देखो। हाँ 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 हाँ, बोल दो। आप नहीं बात करो तो हमें फोन दे दो, हम बात कर लेते हैं। 21મી તારીખનું વર્તમાન પત્ર અને એ ફોર અબડાસા પેપરમાં જે ચૂંટાયેલા વિધાયકો હતા એમાં પહેલો જ ફોટો હતો આપણા છબીલદાસ પટેલ સાહેબનો। ગર્વ સાથે આનંદ થયો હતો કે આપણા પરિવારનો એક દીકરો અબડાસાનો ધારાસભ્ય બન્યો। 5 વર્ષ પહેલા માંડવી ક્ષેત્રની સેવા કરી। દરેક બાબતમાં થોડોક વિરામ લેવો પડે। હા, આ કાર્યક્રમ પતશે ને એટલે આયોજકો છે ને 1 તારીખે આરામ કરશે મોજથી, એમ 5 વર્ષ સાહેબે આરામ કર્યા। મેરે પાસે આ જાઓ। અને પછી અબડાસા મત વિસ્તારમાં એને જે પ્રેમ મેળવ્યો હતો ને એ સાહેબના પ્રેમે રંગ લાવ્યો અને અબડાસામાં વિધાયક તરીકે ચૂંટાયા એવા છબીલદાસભાઈ સાહેબ માટે તાળીઓના ગગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું। જય હો જય હો જય હો। સમાજ રત્ન એવા છબીલભાઈ પટેલ સાહેબ અને આજે યજમાન છે માકાણી પરિવાર અને સમાજ જોડાયો છે। સમાજનો દીકરો અને માકાણી પરિવારનો દીકરો એટલે ડબલ ખુશી છે। સાહેબ ભૂલી ગયા હતા કે આ માકાણી પરિવારનો એમ। જય હો જય હો। હમણાં આપણે જોયું ને 1 વર્ષનો બાલકૃષ્ણ નાચતો હતો અને જેઠાભાઈ સાહેબ પણ નાચતા હતા। આ ભક્તિનો ભાવ એવો છે ને એમાં ઉંમર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, નાત જાત સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી। એટલે આપણે હળી મળીને ભળીને આજે આપણે ભેગા થયા છીએ। તમારા માટે એકવાર તાળીઓ થઈ જાય। તમે તમારા માટે બધાય જમીને જવાનું છો, તમારી ફરિયાદ છે કેટલાક જમતા નથી। બધા શાંતિ શાંતિથી ભોજન પ્રસાદ આટલું સરસ આયોજન થયું છે તો ફરજિયાત જમીને જવાનું છે। છબીલભાઈ સાહેબને વિનંતી છે કે એક ફૂલહાર એમને આપો, મહારાજ શ્રીનું પૂજન કરો, પોથી પૂજન કરો। પહેલા આપ એક પુષ્પમાળા છબીલભાઈ સાહેબ આપ લઈ જાઓ। હા હા, યસ, આગળ જ મહારાજની સન્મુખ જ આપ જાઓ, બરાબર છે, મહારાજ બતાવશે તો। બોલો સદગુરુ દેવ કી જય। એક સોલ મહારાજને આપો, સોલ, પુષ્પમાળા ને સોલ। સૌ પ્રથમ પરમ શ્રદ્ધેય સતપંથ રત્ન આચાર્ય જનાર્દનજી મહારાજ આપણા સમાજ રત્ન એવા છબીલભાઈ પટેલનું પુષ્પમાળા અને સોલથી આશીર્વાદ પ્રદાન કરી રહ્યા છે। આપણે તાળીના ગગડાટથી છબીલભાઈ સાહેબને વધાવી લઈશું। કદાચ અત્યાર સુધીના જે 182 ધારાસભ્ય જે બન્યા એમાં પહેલું સન્માન જો કોઈ થતું હોય તો આ છબીલભાઈ સાહેબનું થઈ રહ્યું છે। અહીંયા સમગ્ર ભારતભરમાંથી આવેલા હરિભક્તો બિરાજમાન છે તો સૌ સમાજ વતીથી ખેડબ્રહ્મા તાલુકા સમાજ પ્રમુખ રાજા કાકાને વિનંતી છે કે આ પુષ્પમાળા પહેરાવી અને ઉપર જ રહ્યો, ત્યાં માઇકની સામે આગળ રહ્યો, ત્યાં ઉભા રહો। અને 4 તાલુકા ખેડબ્રહ્મા, વડાલી, ઈડર, વિજયનગર સમાજના પ્રમુખ રમણભાઈ એન્જિનિયર સાહેબ આપ આવો અને સોલથી છબીલદાસનું અભિવાદન કરો।
जय हो जय हो। शाबाश शाबाश, खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पुष्पमाळा અહીંયા તૈયાર રાખો 10-15। દેવજીભાઈ કરશનભાઈ પટેલ મુંબઈ પોથી પૂજન માટે આદરણીય છબીલભાઈ સાહેબ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો। ફરીથી એક વખત તાળીઓના ગગડાટથી છબીલભાઈ સાહેબને વધાવી લઈશું। જય હો જય हो जय हो। શાબાશ। કાંતિભાઈ કરશનભાઈ પટેલ મુંબઈ ખેડબ્રહ્મા મામલતદાર સાહેબ મોદી સાહેબ આપ પણ માલ્યાર્પણ માટે। અરવિંદભાઈ ઠક્કર પૂર્વ સભાપતિ અરવિંદભાઈ સાલ અર્પણ કરીને મહારાજનું સન્માન કરશે ને અરવિંદની ભાવના તો જુઓ, એમને પોતાની ગાડી હરિભક્તોને લઈ જવા ને લઈ આવવા માટે સેવામાં રાખી છે। ધન્ય હો ઠક્કર સાહેબ, ધન્ય હો। ખેડબ્રહ્મા શહેર બીજેપી પ્રમુખ નારાયણભાઈ બારોટ સાહેબ, હસમુખભાઈ મોદી મામા નીલકંઠ ટાયર્સ, શાંતિભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, સામળભાઈ માધાભાઈ પટેલ વાસણા, પ્રેરણાપીઠ પીરાણા ટ્રસ્ટી મહોદય, યુવાન દોસ્ત આદરણીય શ્રી ભરતભાઈ આપણા સૌની રક્ષાની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે એવા પીએસઆઈ વીએલ પટેલ સાહેબ। બહુ નમ્ર અને નાનો માણસ આપણો પીએસઆઈ, એ કે નહીં હું હુલાર કરવા માટે નહીં જોઉં, મારું નામ પણ ન બોલતા। ધન્યવાદ છે વીએલ, ધન્યવાદ। પ્રિન્સિપાલ કિરણભાઈ પટેલ કેએમ પટેલ વિદ્યા મંદિર ઈડર, ઈશ્વરભાઈ છગનભાઈ પટેલ પ્રમુખ ભારતીય કિસાન સંઘ વડાલી, હરિભાઈ ધીરુભાઈ ચોરીવાડ પૂર્વ ચેરમેન સાકો બેંક, રમણભાઈ પટેલ પ્રમુખ શ્રી સામળિયાજી ભગવાન મંદિર ગઢડા શામળાજી, વસંતભાઈ કરશનભાઈ મુંબઈ, કાંતિભાઈ કરશનભાઈ કાંતિ આવી ગયા, હા યસ, બિપિનભાઈ પચાણભાઈ યસ, બાબુભાઈ મુખી, બાબુભાઈ યસ, બાબુભાઈ યસ પટેલ વડોદરા મુંબઈ, લલ્લુભાઈ દેસાઈ સાહેબ માનવ કલ્યાણ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મહોદય, અમીરગઢ વિભાગ મંત્રી હરેશભાઈ પટેલ, જાની સાહેબ આવી જાઓ આપ પણ। યસ, ઇલેક્શનમાં ખૂબ મોટી સેવા કરી છે અમારા બધાની। આરતી માટે લક્ષ્મીનારાયણ સજોડે, મિતુલ હસમુખભાઈ હરિપુરા ડાકોર, પાર્વતીબેન સવજીભાઈ હિંમતનગર, ડાહીબેન તથા સુમીબહેન બંને બહેનો, પૂંજાભાઈના માતુશ્રી અને એમના માસી, સવદાસભાઈ અર્જણભાઈ સિગ્નલ કંપા, સંદીપ પરસોત્તમભાઈ, અશોકભાઈ આર પટેલ મેત્રાલ કંપા, વિઠ્ઠલભાઈ કે પટેલ દેલવાડા, રમેશભાઈ નારાયણભાઈ મેત્રાલ, હરિભાઈ નારાયણભાઈ મેત્રાલ, તુલસીભાઈ ધનજીભાઈ પટેલ ખેડબ્રહ્મા, હરિભાઈ વાલજીભાઈ પટેલ ખેડબ્રહ્મા, વસરામભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ ખેડબ્રહ્મા, અરવિંદભાઈ નારાયણભાઈ દીધિયા, દિનેશ લાલજીભાઈ પટેલ સગરામપુરા, રવજીભાઈ અર્જણભાઈ, ધનસુખભાઈ વાલજીભાઈ ગોતા કંપા, નંદુભાઈ દેવજીભાઈ વિષ્ણુપુરા, અરવિંદભાઈ સામજીભાઈ દેલવાડા, નારાયણભાઈ સામજીભાઈ જગમેર કંપા, ત્રિભુવનભાઈ દેવસીભાઈ સિગ્નલ કંપા, શાંતિલાલ વાલજીભાઈ પટેલ સિગ્નલ કંપા। અહીંથી જેમના જેમના નામ બોલાયા છે સજોડે આપ આરતી લેવા માટે આવશો। આપ જગ્યાએ ઉભા રહો, આરતી ત્યાં આપવામાં આવશે। સાથે છગનભાઈ વસરામભાઈ આપ પણ આવી જાઓ। ધનસુખભાઈ વાલજીભાઈ ગોતા કંપા, 11,000 રૂપિયા ગોતા કંપા વતીથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે હસ્તે લાલજી મુખી। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ। ડાહીબેન તથા સમીબહેન આપ આપના સ્થાન ઉપર ઉભા રહો, આરતી હરિભક્તો લઈને આવી રહ્યા છે।
आरती એવું લાગે તો આપણે બદલતા રહીશું. હા, બધાએ આરતીનો લાભ લેવાનો છે. हाँ, आरती शुरू की जाए. कैलाश जी, हरिओम. हेलो हेलो. आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला. श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला. गगन समयंग कांतिकारी राधिका चमक रही यारी. लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की. गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे. गगन सौ सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग. ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की. गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा. स्मरण ते होत मोह भंगा. बसी शिव सी जटा के भी हरे अध की. चरण छवि श्री बनवारी की. गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु. चहुं दिशि गोपी ग्वाल धेनु. हसत मृदुमल चांदनी चंद कटत भवभंग. तेर सुनती न भिखारी की. गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की. कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सरोहरि. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय. बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की जय. परम पूज्य गुरुदेव की जय. श्री उमिया माता की जय. शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव. આજનો યોગ તો જુઓ, જેનું નામ છબીલ એટલે કે કાનુડો. આજે અહીંયા કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ પણ થયો અને છબીલભાઈ પણ અહીંયા આવ્યા. એટલે યોગાનો યોગ એટલે માનજો કે અબડાસાના એથી આજે કૃષ્ણ કનૈયાનો સાચો જન્મ થયો છે. જય હો જય હો.
સંત શ્રી નથુરામ બાપા જ્યોતિ વિદ્યાલય પરિસરમાં તમે આવ્યા છો ત્યારે શાળા પરિવાર વતીથી પણ આપનું હાર્દિક અભિવાદન છે. શાળા પરિવાર પણ આપને હાર્દિક રીતે આવકારે છે. પ્રફુલભાઈ સાહેબ, છબીલભાઈ સાહેબને પુષ્પમાળા જ્યોતિ હાઈસ્કૂલ વતીથી પહેરાવશે. યસ, ધન્યવાદ ધન્યવાદ. જગો અહીંયા. યસ, જેઠાભાઈ સાહેબ આપ થોડા આગળ આવો. શાળા પરિવાર વતીથી નરેશભાઈ સાહેબ અને જેઠાભાઈ સાહેબ છબીલભાઈ સાહેબને સોલથી સન્માન કરશે. શિયાળો છે એટલે કામમાં લાગશે અને વધારે થઈ હોય તો મૂકતા જજો. જય હો જય હો. સાવાસ સાવાસ. જગો રેડી. સાવાસ સાવાસ સાવાસ. બહુ સરસ. શાળા પરિવાર વતીથી બધા સંતો મહંતોના આશીર્વાદ અને ફરી બીજી કોઈક વખત આપણને વાણીનો લાભ લઈશું. અખિલ ભારતીય માકાણી પરિવારના પ્રમુખ શ્રી શાંતિભાઈ, નારાયણ સ્વરૂપ શાંતિભાઈ. ભાઈ ક્યાં છો આપ? આપણને ઉતાવળ નથી. સાંજે 8 કલાકે અહીંયા સંગીત વૃદ્ધ 7:30 કલાકે સંગીત વૃદ્ધ જે રીતે આપણને સૌને ડોલાવે છે, તો રાત્રે પણ એ ડોલાવવા માટે સૌ હરિભક્તોને અહીંયા ડોલવા માટે આમંત્રણ છે. જય હો જય હો. અહીંથી જે ગોળ કરવામાં આવે છે ને, એ બધી ગોળ જે છે એ સતપંથ મંદિર સંત કૃપા આશ્રમ ફૈજપુર મુકામે બધા જ પૈસા જે રૂપિયા છે, પ્રસાદ છે, એ ત્યાં પહોંચાડવામાં આવશે. જય હો જય હો. અહીંથી આપ જે આપો છો એ બધું સતપંથ સંત કૃપા આશ્રમ ફૈજપુર મુકામે આપણે આપવાનું છે. માકાણી પરિવારના પ્રમુખ શાંતિભાઈ, છબીલભાઈ સાહેબનું અભિવાદન. બધા યોગ થઈ ગયા. જગો આવી જા. સાબાસ સાબાસ સાબાસ. બરાબર 7:30 કલાકે ફરીથી આ જ ધર્મસભામાં સરસ્વતી ધામમાં આપણે મળી રહ્યા છીએ. જય હો જય હો. સંતની સમાધિનો સાક્ષાત વિશ્રામ આ છે પ્રેરણા પીઠનું નિષ્કલંકી ધામ. આ છે પ્રેરણા પીઠનું નિષ્કલંકી ધામ. આ છે પ્રેરણા પીઠનું નિષ્કલંકી ધામ. સર્વે ભાવિક ભક્તોએ જે અહીં આવીને તન મન ધનથી સાથ આપ્યો છે, આયોજન સમિતિ આપ સૌના આજના સત્રમાં ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. સમગ્ર કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ યાદવ કેબલ દ્વારા આપ સૌ સુધી પહોંચી રહ્યું છે. એ ઉપરાંત સમગ્ર વિશ્વમાં 3 વેબસાઇટના માધ્યમથી અમે આપની સાથે સીધો સંવાદ અને જે અહીંયા પૂજ્ય મહારાજશ્રીની વાણી છે એ તમારા સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. वसुधा डिजिटल स्टूडियो जगदीश भाई, बुरहानपुर से आए हुए हमारे विजय साउंड, विसनगर से पधारे हुए राजू भाई और उनकी टीम, www.jyotikhet.com, सतपंथ.org, निष्कलंकीनारायण.org आ 3 वेबसाइटना माध्यम द्वारा अमे आपनी समक्ष पहुँची रह्या छीए. आजना आ सत्रमां आप सौनो खूब खूब आभार. આવતીકાલે આપણે બરાબર 7:45 કલાકે આપણું સ્થાન લઈ લઈશું અને આવતીકાલે ફરીથી મહારાજશ્રીની દિવ્ય વાણીની સાથે સંગીતના સથવારે આપણે સૌ હૃદયપૂર્વક ભક્તિ ભાવથી ફરીથી પાછા સરસ્વતી ધામમાં પહોંચી જઈશું. એ જ શુભ ભાવના સાથે હરિઓમ તત્સત. નમો નારાયણ, નમો નારાયણ.